सोचिए, अगर आपको आज से 2500 साल बाद के लोगों को कोई मैसेज भेजना हो, तो आप उसे किस पर लिखेंगे? कागज पर या शायद किसी डिजिटल डिवाइस पर? लेकिन क्या वो तब तक बचेगा? ये जो प्राचीन शिलालेख है ना, ये कुछ ऐसे ही संदेश हैं। बस इन्हें बॉटल में नहीं बल्कि पत्थर में बंद करके भेजा गया है सीधे अतीत से हमारे लिए। और ये सिर्फ कोई ख्याली सवाल नहीं है। प्राचीन लोगों ने ठीक यही तो किया था। उन्होंने अपनी दुनिया का एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए पत्थर को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि पत्थर टिका रहता है और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन कोई उनकी कहानी को खोज निकालेगा। और इसी खोजबीन के विज्ञान को कहते हैं पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, मतलब इतिहासकारों का जासूसी वाला काम, जो पत्थर में उकेरे गए सुरागों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सब मिलकर यही जासूसी करने वाले हैं। देखेंगे कि राजस्थान के ये पत्थर आखिर क्या कहानी सुनाते हैं और क्यों आज भी इन पर इतनी बहस होती है। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने के शासक पत्थर पर लिखते ही क्यों थे? जवाब बहुत सीधा सा है, अपनी छाप छोड़ने के लिए। एक ऐसी छाप जो सदियों तक मिट न सके। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई आर्ट या डेकोरेशन की चीज नहीं है। ये तो इतिहास के फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं, प्राइमरी सोर्सेज। ये पत्थर हमें सीधे सीधे बताते हैं कि उस जमाने के लोगों के लिए क्या जरूरी था, वो क्या मानते थे और वो कैसे जीते थे। चलिए, अब अपनी पड़ताल का पहला और सबसे बड़ा सुराग देखते हैं। एक ऐसा शिलालेख जिसे राजस्थान का सबसे पुराना माना जाता है। पर हिस्ट्री में चीजें इतनी सीधी नहीं होती, है ना? तो ये हैं बडली शिलालेख के बारे में वो फैक्ट्स जिन पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं। 1912 में इतिहासकार जीएच ओझा ने इसे अजमेर के पास खोजा था। भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी। और हाँ, ये इस इलाके में जैन धर्म के शुरुआती सबूतों में से एक है। ये सब तो ठीक है, लेकिन असली कहानी और असली बहस इसकी उम्र को लेकर है। बस यही एक सवाल, और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस एक सवाल ने दशकों तक विद्वानों के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ रखी है। तो चलिए इस डिबेट को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ है जीएच ओझा साहब, जिन्होंने इसे खोजा था। उनका कहना है कि ये 443 ईसा पूर्व का है, महावीर युग के एक रेफरेंस के आधार पर। ठीक है, लेकिन फिर आती है दूसरी थ्योरी, जो आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, लिपि की जो स्टाइल है, मतलब जिस तरह से अक्षर लिखे गए हैं, उससे देखकर तो ये दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व का लगता है। और उनका ये भी तर्क है कि उस जमाने में महावीर युग का इस्तेमाल होता ही नहीं था। तो देखा कैसे एक ही पत्थर पर लिखी चीज के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। हिस्ट्री फैक्ट से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस का खेल है। तो तारीखों की बहस तो अपनी जगह है, पर ये पत्थर सिर्फ डेट्स नहीं बताते। ये तो उस जमाने के लोगों की आस्था, उनके विश्वास, उनकी पूजा पद्धति की एक खिड़की खोलते हैं। अब देखिए ये कितना फैसिनेटिंग है। जब हम इन अलग अलग सुरागों को जोड़ते हैं तो एक पूरी पिक्चर बनती है। एक तरफ बडली शिलालेख जैन धर्म के होने का सबूत देता है, तो दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ के पास मिले हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख से वैष्णव धर्म के बारे में पता चलता है। और कमाल की बात यह है कि ये कृष्ण और बलराम की पूजा का जिक्र करने वाला सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख है। और तो और इसमें एक राजा सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ का भी जिक्र है। मतलब एक ही समय में एक ही इलाके में अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स एक साथ मौजूद थे। आस्था और धर्म के अलावा ये पत्थर हमें पावर एंड पॉलिटिक्स की भी कहानी सुनाते हैं। मतलब कौन था राजा, कैसा था उसका राजपाट। और जब हम इन पत्थरों को एक टाइमलाइन पर रखते हैं तो कमाल की कहानी बनती है। देखिए, दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में घोसुंडी शिलालेख से राजा सर्वतात का पता चलता है। फिर सदियों बाद 423 ईस्वी में गंगाधर शिलालेख से एक तरह की फ्यूडल सिस्टम का अंदाजा लगता है। और फिर 738 ईस्वी का कणसवा शिलालेख, इसने तो इतिहासकारों को चौंका ही दिया। इसमें मौर्य वंश के राजा धवल का जिक्र है। मतलब मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के सैकड़ों साल बाद भी उनका प्रभाव बना हुआ था। इस एक पत्थर ने हिस्ट्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर दिया। पर सोचिए, हर सुराग हम तक पहुंचता ही नहीं है। कुछ सबूत तो हमेशा के लिए खो जाते हैं, और कभी-कभी बहुत ही अजीब तरीके से। ये कहानी है मानमोरी शिलालेख की, चित्तौड़ के इतिहास का एक ऐसा खजाना जो आज हमारे पास नहीं है। हुआ यूं कि 19वीं सदी में एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, कर्नल जेम्स टॉड। वो इस भारी शिलालेख को जहाज से इंग्लैंड ले जा रहे थे।
रास्ते में जहाज का वजन कुछ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चित्तौड़ के इतिहास का वो बेशकीमती टुकड़ा उठाया और समंदर में फेंक दिया। बस कहानी खत्म। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि हिस्ट्री कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे इन पत्थरों की तारीखों पर बहस होती है, कैसे ये धर्म और राजनीति की परतें खोलते हैं और कैसे कभी-कभी ये खो भी जाते हैं। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। देखिए, इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये तो एक पहेली की तरह है। हर शिलालेख इसका एक टुकड़ा है। कुछ टुकड़ों पर बहस होती है, कुछ खो जाते हैं और कुछ तो पूरी पहेली का मतलब ही बदल देते हैं। ये एक लगातार चलने वाली पड़ताल है। बड़ली शिलालेख की असली तारीख क्या थी, या वो शिला